अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ वासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस्लामाबाद से और सीडीए से रिलेटेड आज हम आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लाए हैं। सीडीए का बोर्ड जो मेन पॉलिसी मेकिंग बोर्ड है उसने शहर के हवाले से बड़े फैसले किए हैं। नाज़रीन, बड़े फैसले किए हैं। तीन बड़ी नई एजेंसीज बनाने का फैसला किया है। जिस तरह पंजाब में एजेंसीज होती हैं उस तरह की तीन बड़ी एजेंसीज इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सीडीए में बनाई जा रही हैं। उसके हवाले से बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। जिसमें जिस तरह पिंडी में पीएचए है, पार्क एंड हार्टिकल्चर जो एजेंसी, उसी तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक कंपनी और इस्लामाबाद वाटर, ये तीन बड़ी एजेंसियां कल के बोर्ड में जिनको बनाने का फैसला किया। इसके अलावा कल के बोर्ड में क्या और बड़े बड़े फैसले हुए, नाज़रीन आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिव डिटेल लाए हैं, खुसूसी तौर पे आपके लिए लाए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल काशिफ अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब पे, अगर यूट्यूब पे आप जाएं तो वहां पे लिखें काशिफ अब्बासी ऑफिशियल, तो वहां से आपको ये चैनल मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड आपके पास मुसद्दका और एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब तक के लिए मैं आज आपके लिए लाया था जो कल बोर्ड का डिसीजन हुआ, जो सोहेल अशरफ साहब हैं सीडीए के चेयरमैन, उनकी सरबराही में ये जो बोर्ड का डिसीजन था इसमें बड़ा एक लेंथी एजेंडा था और उस एजेंडे में मुख्तलिफ चीजें थी। फिर बोर्ड जो है वो दो दफा फिर उन्होंने लंबी ब्रेक दरमियान में ली, फिर दोबारा फिर हुआ, फिर रात गए तक ये बोर्ड का डिसीजन बोर्ड की जो मीटिंग थी वो चलती रही। तो जो डिसीजन सामने रात को आए या कुछ आज हमने उस पर काम करके आपके लिए लाए। सबसे बड़ा जो फैसला था वो तीन नई एजेंसीज जो है वो सीडीए में बनेंगी। मतलब सीडीए जो है अब उसके आगे उसकी जो तीन अलग अलग कैटेगरीज और कर दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले पार्क एंड हार्टिकल्चर एजेंसी होगी, जो आपके जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी देखेगी। वो उसको बेसिकली वो सीडीए का पार्ट ही रहेगी लेकिन इंडिपेंडेंटली जरा काम करेगी ताकि चीजें स्मूथली हो, जो इसका पर्पस जो समरी में बताया गया। तो एक तो ये एजेंसी है। दूसरा इसी तरीके से इस्लामाबाद वाटर जो है उसकी एजेंसी की एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी है कि वो भी इंडिपेंडेंटली काम करेगी ताकि वो अपने काम जो है वो तेजी से निपटा सके। और तीसरा जो फैसला हुआ वो नाजरीन हम आपको बताते चलें कि एक एजेंसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से भी एक एजेंसी बनाएगी कि सफाई सुथराई का जो निज़ाम है, कूड़ा कचरा उठाने का, सफाई का, वो ये एजेंसी एक्सक्लूसिवली देखेगी ताकि जो इनका पर्पज जो सीडीए ये बता रहा है कि इसका करने का पर्पज ये है कि ताकि अकाउंटेबिलिटी हो और सारी चीजें डिवाइडेड हो, सारा जो वर्कलोड है हर चीज की जो मैनेजमेंट हो वो प्रॉपर तरीके से हो। तो इसको बनाने का मकसद बकौल सीडीए के ये है। और इसके अलावा बोर्ड ने और भी बड़े फैसले लिए। एक बड़ा फैसला जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है वो एनवायरमेंट विंग के लिए बनाया जाएगा। उसकी उसकी उसूली फैसला हुआ है, प्रिंसिपल बोर्ड ने एग्री किया है। बाकी आगे जाके जो चीजें सामने आएंगे हम आपके साथ वो भी डिटेल शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो सीडीए था 1960 में जब बनाया गया तो इसके दो मेन कोर फंक्शन थे। एक फंक्शन इसका प्लानिंग करना शहर की और दूसरा डेवलपमेंट करना। और उसके लिए दो ही इसके मेन डिपार्टमेंट हैं, दो बड़े विंग हैं, दोनों के अलग अलग मेंबर्स होते हैं, मेंबर इंजीनियरिंग और मेंबर प्लानिंग। मेंबर इंजीनियरिंग जो है वो जो सीडीए जितने भी डेवलपमेंट के काम करता है और उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं जो भी मेंबर इंजीनियरिंग होते हैं। लेकिन ये पहली दफा ये एक चीज सामने आई है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया जाएगा एनवायरमेंट के हवाले से। कल की जो ऑफिशियल दस्तावेजात हैं उसमें भी ये मौजूद था, इसकी समरी भी मौजूद थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे इंजीनियरिंग के, मतलब कंस्ट्रक्शन के, उनको एनवायरमेंट विंग खुद देखेगा और वो उस पीएमयू के तहत देखेगा। गोया के अब जितने भी काम होंगे एनवायरमेंट विंग के वो एनवायरमेंट विंग खुद ही करवाएगा, खुद ही उनकी सारा प्रोसेसिंग करेगा, एग्जीक्यूशन खुद करेगा। तो उससे जो पर्पज है वो ये बताया गया कि क्योंकि उनको पहले इंजीनियरिंग के पास जाना पड़ता था और लंबा प्रोसेस था, तो अब क्योंकि स्पीडी स्पीडी काम होगा तो वो ये सारा यहीं से किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि वो एनवायरमेंट पीएमयू जो है उसमें इंजीनियर ही होंगे, लेकिन वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे मेंबर एनवायरमेंट को ताकि चीजें जो फैसले जो बड़े बड़े जो डेवलपमेंट के काम एनवायरमेंट से रिलेटेड होंगे वो पीएमयू करेगा। अच्छा नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जो एनवायरमेंट विंग के जो मेंबर हैं अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिसर है और वो स्पेशली यहाँ पे इस्लामाबाद में लाए गए, इससे पहले वो पीसीबी में थे, पीसीबी से यहाँ आए, तो वो काफी विजन है उनका कि वो काफी चीजें करना चाहते हैं इस्लामाबाद के लिए, तो शायद इस पीएमयू के पीछे यही विजन है। लेकिन यहाँ पे उनको अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब को जरा कॉन्शियस रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे जो सीडीए के इंजीनियर्स जो हैं वो टेंटेड रेपुटेशन वाले हैं। तो उसका जो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब को बताया ही नहीं गया। और अब मेरे जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि सीडीए में दौड़े लगी हुई, उन्होंने कहा ओए हो पीएमयू आया, बड़े बड़े काम आए, चलो भाई चलो चलो पीएमयू में किसी तरह पोस्टिंग करवाओ।
कुछ अफसर जो है पहले से ही मेरे ख्याल में एनवायरनमेंट में पहुंच चुके हुए हैं। तो अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब को चाहिए, क्योंकि ये पीएमयू बना रहे हैं और ये एक बड़ा 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 फैसला है बहरहाल कि इंजीनियरिंग से हट के एक पीएमयू बनाया जा रहा है, तो इसमें अटमोस्ट केयर की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि साल 2 साल बाद 3 साल बाद ये पता चले कि इतने अरबों करोड़ों रुपए के काम हो गए और उसमें जो है वो ये मसला हुआ, क्योंकि जो लोग हैं करेंगे तो यही सीडीए के लोग। तो उसमें उनको चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब ने अगस्त 2025 में सेनेट में एक रिकॉर्ड जमा करवाया था। वो रिकॉर्ड सेनेट की ऑफिशियल जो है वेबसाइट पे भी मौजूद है और मेरे पास भी मेरी जो आर्काइव है उसमें भी मौजूद है। उसमें जो सीडीए के जितने भी टेंटेड ऑफिसर हैं, जितने भी करप्ट हैं, इंजीनियरिंग के क्या सब हर विंग के, एनवायरमेंट विंग के भी, उनकी डिटेल मौजूद है। उसमें ऐसे ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो मोहसिन नकवी साहब ने खुद वहां सेनेट में बताया कि करप्शन उन पे साबित हुई और उनकी जो इंक्रीमेंट थी वो फॉरफिट कर दी गई करप्शन साबित होने के बाद। तो फिर वो अफसर भी अगर वो आगे आगे सारे प्रोजेक्ट करेंगे एनवायरमेंट विंग के या किसी और के, तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी के और बाकी जो शफाफियत पे आपको बड़ी गहरी नजर रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी हाथ हो जाए और ये बाद में पता चले। इसलिए आप नीट एंड क्लीन और रिप्यूटेड लोगों को लगाएं, ताकि जितने भी आप जो इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट करना जा रहे हैं वो शफाफियत के साथ आगे बढ़े। एक तो उस लिस्ट को जरूर कंसल्ट कर ले कि उसमें कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन साबित हुई, उनको सजाएं हुई, उनको जजाएं हुई, उनको वार्निंग हुई, उनको माफ किया गया, वक्त जनरेट हो गया, मतलब वो सारी वो लिस्ट डॉक्यूमेंट्स खुद बोलता है। और क्योंकि कुछ ऐसे अफसर भी सीडीए में मशहूर है जो कोटेशन के बादशाह जिनको कहा गया माजी में, वो कोटेशनें करते थे, फेक कोटेशनें करके वो बड़े बड़े बिल बनाते थे। आज भी अगर इंजीनियरिंग का आप रिकॉर्ड चेक करें तो शायद अरबों के जाली बिल अभी भी पेंडिंग है कोटेशनों के, और बहुत सारे जो इंजीनियरिंग विंग के और एनवायरनमेंट के लोग थे वो अरबों रुपए की कोटेशनें करवा के उसके बिल वो लेके उड़ा भी गए। ये जो कोटेशन का स्कीम था ये मैंने ब्रेक किया था आज से 5-6 साल पहले, लेकिन वो बाद में फिर ठंडा ही हो गया। उसमें भी बहुत सारे लोग मतलूब हैं मुख्तलिफ इंक्वायरीज में। तो उसको देखना चाहिए कि जो लोग कोटेशन स्कीम में इन्वॉल्व थे या जो लोग बगैर टेंडर के ठेके एग्जीक्यूट कर देते हैं और टेंडर बाद में कॉल करते हैं वो लोग, या जो लोग जिनकी सर्विसेज जिनकी प्रमोशन जो इंक्रीमेंट जो है वो फॉरफिट हुए स्टैब्लिश करप्शन के चार्जेस पे, तो उनकी इस पीएमयू में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पीएमयू में क्योंकि आप ये बहुत बड़े डेवलपमेंट के काम करने जा रहे हैं, जाहिर है कोई विजन होगा, इसके पीछे कोई लॉजिक होगी, तो इसको तनाजात से बचाया जाए और साफ सुथरे लोगों को लगाया जाए। और एनवायरनमेंट विंग में भी जो है नियाजी साहब को चाहिए कि वो जरा लोगों की खुफिया तरीके से पता करवाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं को जो लोग एडवाइस कर रहे हैं या मशवरे दे रहे हैं उनको खुद वो है उनके खिलाफ इंक्वायरी है और इंक्वायरी में उनको सजाएं हुई हैं। तो ये जरा जरूर देखें। दूसरा जो है बोर्ड ने कल और क्या क्या फैसले किए। एक और नाजरीन एक बड़ा फैसला जो बोर्ड ने किया वो वो जो है एम्प्लॉइज के हवाले से जो पोस्टें थी, जरा ये बताते हैं कि तकरीबन कोई 2-3 हजार के करीब जो सीडीए के जो सैंक्शन पोस्टें हैं वो डिस्कस हुई कि अगर वो इस काबिल नहीं है, वो पुरानी पोस्टें हैं तो उनको खत्म किया जाए। लेकिन बोर्ड ने सारी पोस्टों को खत्म नहीं किया। उसमें उन पोस्टों के खत्म होने की बात की गई जो ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड, जिन पे पोस्टिंग नहीं होती। मसलन जैसे स्टेनोग्राफर्स हैं, तो स्टेनोग्राफर्स की जब पुराने जमाने में जरूरत होती थी, अब तो क्योंकि कंप्यूटर आ गया अब उससे आगे की चीजें चली गई, तो वो पोस्टें वो बोर्ड ने कहा कि इस तरह की पोस्टें, चेन मैन एक होते हैं उनकी पोस्टें, फिर इस तरीके से कोई ब्लैक स्मिथ्स जो थे जो शायद उनकी पोस्टें जो सीडीए के एनवायरनमेंट के जो औजार हैं, मतलब जो उनकी वो तलवारें वगैरह जो उनको तेज करने के लिए कुछ ऐसी पोस्टें होती थी उनको खत्म करेंगे, मतलब जिसको रिडेंडेंट पोस्टें कहा, तो वो शायद पोस्टें खत्म होंगी। उस पे जब हतमी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपको बताएंगे। इस वक्त तक गैर हतमी इंफॉर्मेशन आपके साथ उस पोस्टों के वाले से शेयर करेंगे। शायद उसमें कोई 1000 के करीब शायद पोस्टें जो है वो सॉरी जो वो खत्म हो जाए। उसके ऊपर जो आगे वर्किंग करके जो जो एडमिनिस्ट्रेशन विंग है जो सीडीए का, वो बताएगा बोर्ड को, तो फिर उसके बाद कोई फैसला होगा। ये भी बड़ा एक डिसीजन कल डिस्कस हुआ। इसके अलावा 850 के करीब जो माली हैं वो भर्ती करने की भी बात हुई बोर्ड में कि माली भर्ती किए जाएंगे, और वो कैसे किए जाएंगे वो एनवायरनमेंट विंग करेगा जो समरी के मुताबिक कि जी हम जो है किसी भी प्राइवेट फर्म से वो उनको हम अपॉइंट करवाते हैं और 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी प्राइवेट फर्म को कहेंगे तो वो 850 माली हमें अगेंस्ट जो सैंक्शन पोस्ट है उनके अगेंस्ट हमें वो करके देगा 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ये समरी भी बोर्ड में डिस्कस हुई। इसका डिसीजन जो है वो मेरे ख्याल में नहीं हो सका, या
क्योंकि अब वो बोर्ड ने फैसला कर दिया कि जी नहीं वो बना लें हार्टिकल्चर एंड पार्क एंड हार्टिकल्चर एजेंसी, तो शायद मेरे ख्याल में एजेंसी को फिर वो खुद ही देखेगी। लेकिन अगर ये जिस तरीके से ये तीनों एजेंसियां बनाई जा रही हैं, ये सर्विस डिलीवरी के लिए तो अच्छी बात है, ताकि तेजी से चीजें एग्जीक्यूट हों और सारा कुछ हो। और पीएमयू जो है, खासतौर पर पीएमयू जो है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है, वो डेवलपमेंट के जितने भी काम है एनवायरनमेंट से, मतलब पार्कों की डेवलपमेंट हो गई, एनवायरनमेंट के जितने भी एनवायरनमेंट के पास प्रोजेक्ट्स हैं, उन सारों को एग्जीक्यूट करेगी। तो इसमें भी बड़ी डेवलपमेंट थी, तो मैंने कहा आपके तक शेयर करूं। बोर्ड की लंबी मीटिंग हुई है, बड़ा लेंथी एजेंडा था, तो शायद हम आपके साथ कल के वीलॉग में भी मजीद एक्सक्लूसिव क्योंकि हम जो चीज हतमी होती है आपसे वो शेयर करते हैं, तो मजीद जो डिसीजन जो आएंगे सामने मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ वासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।